बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबीय्यीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे पाक स्टडी lecture number 25 we will discuss इंशाल्लाह नेचर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। नेचर रिसोर्सेज यानी कि कुदरती ज़राए और एग्रीकल्चर मीन ज़राअत। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या है? मिनरल रिसोर्सेज आते हैं यानी कि मादनियाती जो ज़खायर आते हैं, रिवर्स एंड किनाल्स आती हैं यानी कि दरियाओं जो कैनाल्स बंद वगैरह, वो कैसे कहते हैं किनाल को उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, नहर। नेक्स्ट फॉरेस्ट यानी कि जंगल, एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? डेफिनेशन देखें नेचुरल रिसोर्सेज की। द रिसोर्सेज एंडोड बाय द नेचर टू द कंट्री एंड द पीपल आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। जो नेचर ने, कुदरत ने लोगों को एंडोड यानी कि अता किए होते हैं, वो वाले रिसोर्सेज, वो वाली ज़राए क्या कहलाते हैं? नेशनल रिसोर्सेज यानी कि कुदरती ज़राए कराते हैं। लोगों ने, कुदरत ने लोगों को अपने मुल्क के ज़रिए अता किए होते हैं यानी कि उनके वतन में वो ज़खायर होते हैं, इसलिए वो लोगों के होते हैं जिनका मुल्क वो होता है या वतन होता है। उन ज़खायर को कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज, रिवर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। दिस इज डेफिनेशन एंड दीज आर इट्स एग्जाम्पल्स। एग्रीकल्चरल लैंड्स होल्ड की टू डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी यानी कि उसकी खुशहाली के लिए, उसकी की टू डेवलपमेंट यानी कि उसकी जो तरक्की की कुंजी, वो क्या? एग्रीकल्चरल लैंड है, उसकी ज़मीन है, ज़रई ज़मीन। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, सॉरी मैं बोल्ड नहीं कर पाई इसको। The rate of development and prosperity of a country depends on efforts to make use of it. किसी कंट्री के डेवलपमेंट, उसकी तरक्की और उसकी खुशहाली का रेट जो होता है, मतलब वो उतनी ज़्यादा होगी जितने लोग डिपेंड्स करेंगे ऑन एफर्ट्स टू मेक यूज़ इट। एफर्ट्स यानी कि कोशिशें जो करते हैं, इस्तेमाल, जो वो लोग कोशिशें करते हैं काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए, किसको बोला? एग्रीकल्चर लैंड को। उनकी जितनी कोशिशें ज़्यादा होंगी अपने एग्रीकल्चर लैंड को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए, उतना ही उनकी कंट्री का डेवलपमेंट रेट और प्रॉस्पेरिटी यानी कि खुशहाली उस कंट्री में ज़्यादा होंगी। इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड ह्यूमन एफर्ट्स आर नीडेड टू अवेल दैम। इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी कि ऊपर जो मैनेजमेंट की जो इंतज़ामिया है, उनकी अच्छी जो कोशिशें हैं, और ह्यूमन एफर्ट्स यानी कि इंसानों की कोशिशें, वो ज़रूरी हैं इसको अवेल करने के लिए, हासिल करने के लिए। किसको बोला? प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट को। In the form of agricultural lands, modern technology is also required to make use of it. Modern technology भी इसके इस्तेमाल करने के लिए required है यानी कि ज़रूरी है। Mineral resources क्या होते हैं? पाकिस्तान blessed with considerable mineral resources. पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने नवाजा है। Considerable means a lot of mineral resources. बहुत से mineral resources है। Some of them are explored but much remains to be done for the search for more. उनमें से कुछ explored हैं यानी कि वाज़े हो चुके हैं, ढूंढे जा चुके हैं, लेकिन उनमें से मच रिमेन्स, बहुत से वो रह गए हैं। डन फॉर द रिसर्च फॉर मोर यानी कि उसके उनकी तलाश के लिए अभी बहुत से रह गए हैं, और कुछ जो हैं वो ढूंढे जा चुके हैं। सम इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आर, कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो अपने ये मेमोराइज करने हैं। आयरन को और यानी कि आयरन कहते हैं लोह जो होता है लोहा, सॉरी आयरन कहते हैं लोहे को ही कहते हैं ना आयरन, ऐसे माइंड डाइवर्ट हो जाता है। वेल आयरन और यानी कि होता है यानी कि वो जो मतलब लोहे बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, इसको खाम लोहा उर्दू में कह रहे, मतलब जो खाम लोहा होता है जिसमें जब हम उस ज़मीन को में से मिनरल इन द फाइन फॉर्म ऑफ आयरन और खाम लोहे को ज़मीन में मिनरल के तौर पर हम निकालते हैं ना, उसमें से तांबा भी निकलता है, चांदी भी निकलती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी अलग होती हैं खालिश लोहा निकालने के लिए। खाम लोहे का मतलब है जो मिक्स होती है इसमें बहुत सी चीज़। इज़ यूज़ फॉर इंडस्ट्री। ये खाम लोहा किस लिए? इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होता है, स्पेशली स्टील इंडस्ट्री। खासतौर पे स्टील इंडस्ट्री में इट इज़ फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड लो क्वालिटी। लिमिटेड क्वांटिटी में ये पाया जाता है यानी कि एक महदूद अमाउंट में पाया जाता है, और लो क्वालिटी में। मोस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड आयरन वन इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि ज़्यादा जो हमें आयरन चाहिए होता है लोहा, वो हम इम्पोर्ट करते हैं अब्रॉड से, यानी कि दरामदाद हमारी होती हैं, सॉरी बरामदाद जो हम लेते हैं वो इम्पोर्टेड थिंग्स होती हैं ना, इम्पोर्टेड गुड्स, हम इसको इम्पोर्ट करते हैं ज़्यादातर लोहे को। इट्स डिपॉजिट्स आर फाउंड इन चित्राल, चागी, कोहाट, खुरम एजेंसी, मर्दान, हज़ारा, मियाँ वाली यानी कि कालाबाग एंड डीजी खान। ये अपने सारे याद कर लेने हैं। यहाँ इसके डिपॉजिट्स हैं यानी कि ज़खायर हैं आयरन ओर के, खाम लोहे के। सेकंड, क्रोमाइट इज़ यूज इन प्रिपेयरिंग अदर मेटल्स, लेदर टैनिंग, मेकिंग द ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स। लेदर की टैनिंग के लिए यानी कि लेदर को रंगने के लिए, और दहातों के लिए, और स्टील प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए क्रोमाइट यूज़ होता है। आर्मामेंट भी इससे बनता है, एंड स्टेनलेस स्टील, आर्मामेंट और स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए भी क्रोमाइट यूज होता है। द डिपॉजिट ऑफ क्रोमाइट आर फाउंड इन जोब, मुस्लिम बाग, चागी, मलाकंड, महमद, वजीरिस्तान, फोर्ट सेंट डैमन। ये फोर्ट सेंट डैमन है एग्जैक्ट, यानी कि ये कोई किला है सेंट डैमन का, वहाँ इसके ज़खायर पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं जिप्सम।
Gypsum is used for plaster of Paris, paints and cement. It is found in Jhelum, Miawali, Digikhan, Kohat and Loralai. Sulfur is used by chemical industry. Its deposits are found in Kalad, Khairpur, Mardan and Jacobabad etc. Coal is used in power generation, यानी कि बिजली बनाने में जो कोल है कोयला वो यूज़ होता है. पावर जनरेशन के जो बड़े बड़े इंजन है बड़े बड़े जो जनरेटर्स हैं उनमें कोल यूज़ होता है. इट इज़ बेसिकली यूज एज फ्यूल, एक फ्यूल ईंधन के तौर पर, ईंधन के तौर पर कोयला यूज़ होता है फ्यूल के तौर पर. इट इज़ नॉट फाउंड इन गुड क्वालिटी एंड क्वालिटी. गुड इसकी अच्छी ना क्वांटिटी में मतलब ना अच्छी मिकदार और ना अच्छी क्वालिटी में पाया जाता है. इट इज़ मोस्ट फाउंड इन सिंध, ठट्ठा, थरपारकर, मनारा. ये सिंध के इलाके हैं, इनमें ये ज़्यादा कोल पाया जाता है. बलूचिस्तान में भी पाया जाता है. डेगारी, शारी, सोर, खोश्त, मच, हिरनाई. पंजाब में ये अजीब से इलाके हैं बलूचिस्तान के. इसको आपने ऐसे मेमोराइज करना है. पंजाब में कहाँ का पाया जाता है? मकरवाल, डंडोट, NWFP में चिरात और एंड नौशहरा में. ऑयल, इट इज़ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. ऑयल एनर्जी का बड़ा ज़ख़ीरा है. इट इज़ मोस्टली इम्पोर्टेड फ्राम ईरान एंड गल्फ स्टेट्स. गल्फ स्टेट्स हमने ऊपर पढ़ी हैं, जो गल्फ स्टेट है हमारी उधर से और ईरान से इसको इम्पोर्ट किया जाता है. नो सम वैल्यूएबल रिजर्व्स आर फाउंड इन जेहलम, मियाँवाली, अटक, बालकसर लिखा हुआ है, मियाल, चकवाल एंड डोडक. ये जो सारे इलाके हैं इन अंदर ऑयल के रिसोर्सेज पाए जाते हैं. गैस हम देख लेते हैं. गैस, इट इज़ इटसेल्फ अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फ्यूल. अब ऊपर एक हमने एनर्जी का रिसोर्स पढ़ा है, एक फ्यूल का. जो गैस है वो इन दोनों का रिसोर्स है, एनर्जी का भी और फ्यूल का भी. ये अपने माइंड में रखना है. एंड आल्सो यूज एज अ सोर्स ऑफ पावर जनरेशन. तीनों काम करती है. ऊपर जो एक एक काम करते हैं वो सारी काम गैस करती है. इट इज़ फाउंड इन सुई, मारी, उच, खैरपुर, जैकबाबाद एक्सेट्रा. नो सम न्यू डिस्कवरीज आर आल्सो फाउंड. ये इन इलाकों में पाई जाती है और अब जो है और नई डिस्कवरीज भी, नई दरियाफ्तें भी हो रही हैं गैस के जहाँ जहाँ मिलती है. यूरेनियम, इट इज़ द बेसिक एलिमेंट फॉर एटॉमिक पावर. एटॉमिक पावर, एटम बम बनाने के लिए जो बेसिक एलिमेंट है वो यूरेनियम है. इंडिस्पेंसिबल फॉर द डिफेंस, यानी डिफेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिस्पेंसिबल का होता है मतलब है कि डिफेंस से, निज़ाम दिफा से यूरेनियम को अलहदा नहीं किया जा सकता, उसके साथ है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Its deposits are in Digikhan, Hazara and Kohat. Rivers, the river system of Pakistan is consisted of Indus and other associated rivers. दरियाए सिंध और दूसरे इसके साथ जुड़े हुए मुल्हिक दरिया उन पे कंसिस्ट करता है, उनसे मिलकर यानी कि बना हुआ है जो रिवर सिस्टम है पाकिस्तान का. वी हैव अ वेल डिफाइंड कैनाल सिस्टम. हमारा एक अच्छा नहरी निज़ाम है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द इंडस बेसन प्रोजेक्ट. इंडस बेसन प्रोजेक्ट जो है दरियाए सिंध का नहरी निज़ाम वो सबसे अच्छा निज़ाम है. What we require is the proper management of water, its conservation, effective use, storage, dams and flood control. ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर हैं. क्या क्या भला? पानी की मैनेजमेंट अच्छे से हम करें, उसको हमें सेव करना, कंजर्व करना अच्छे से आता हो, इफेक्टिव यूज़ उसका अच्छा हम यूज़ करें जिसका हमें रिजल्ट अच्छा मिले, स्टोरेज वही उसका जमा करना, डैम्स एंड फ्लड कंट्रोल. डैम्स बनाएं ताकि हमारा पानी उसमें सेव रहे और हमारे फ्लड यानी कि सैलाब कंट्रोल हो सकें. वाटर इज़ डेंजरस इफ़ इट इज़ सो टू मच. अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो ख़तरनाक है. इट बिकम्स अ प्रॉब्लम इफ इट इज़ टू लिटल. अगर वो बहुत कम है तो भी ये प्रॉब्लम बनती है. इट इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर वेयर इट इज़ द बैकबोन ऑफ एग्रो इकोनॉमी. एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर का जो वो रोल है इकोनॉमी में वही है एक जैसे रीढ़ की हड्डी का रोल है. जो रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की यानी माशत की, रीढ़ की हड्डी माशत की, द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर. यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. एग्रीकल्चर में पानी इसी तरह यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. और जो एग्रीकल्चर क्या है ये बैकबोन ऑफ एग्रो इकोनॉमी है. इट इज़ आल्सो अ चीपेस्ट सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन वो होती है जो पानी से बिजली बनती है, इसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन. इसका चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ता सोर्स है जो वो वाटर है. हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ऑफ फॉरेस्ट. नॉर्मली 25% एरिया ऑफ कंट्री शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट. नॉर्मली होना क्या चाहिए कि 25% जो कंट्री का एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, मतलब फॉरेस्ट होना चाहिए हर एरिया के 25% पे. ये द बेस्ट है. बट इन पाकिस्तान इट इज़ ओनली 4 to 5%. अब ये बात आपने याद रखनी, 25% पे होने चाहिए, है नहीं पाकिस्तान में. अब पाकिस्तान में है कितने, 4 to 5% है, लेकिन होने कितने चाहिए, 25% पे. ये दोनों डिफरेंस आपने याद करने हैं. सम एरियाज आर नॉट सूटेबल फॉर प्लांटेशन लाइक डेजर्ट्स एंड ड्राई माउंटेन्स. कुछ एरिया जो है वो पौधे लगाने के लिए अच्छे नहीं है, सूटेबल नहीं है, मुनासिब नहीं है. कौन कौन से एरिया, यानी कि सहरा और ड्राई माउंटेन्स जो है खुश्क पहाड़. इट इज़ बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड रेनफॉल.
पानी की कमी और बारिश की कमी की वजह से ऐसा। डिफॉरेस्टेशन इज आल्सो ड्यू टू अनप्लान्ड कटिंग ऑफ ट्रीज, अनप्लान्ड कटिंग ऑफ ट्री यानी कि विदाउट एनी प्लान फजूल में जो लोग दरख्त काटते हैं, इसको दरख्त की कमी जो होती है, दरख्त के कटाव को फजूल में जो कटाव होता है उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, ये शार्ट क्वेश्चन आ सकता है। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट हैव मैनी एडवांटेजेस, दे आर हेल्पफुल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ वेदर, जो मौसम है उसको अच्छा करने में, पूरा सर मौसर बनाने में मददगार साबित होते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट विंड स्टॉर्म्स, जो हवा का स्टॉर्म्स है यानी कि हवाई तूफान जो है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, हमें हिफाजत करते हैं। हेल्प इन स्लो मेल्टिंग ऑफ स्नो टू स्टॉप फ्लड्स, अगर जिस एरिया में आप समझें ज़्यादा स्नो फॉलिंग होते हैं उस एरिया में आप ज़्यादा फॉरेस्ट लगाएं, क्योंकि ये किस में हेल्प करते हैं, स्लो मेल्टिंग ऑफ स्नो। अगर जहाँ फॉरेस्ट होंगे वहाँ स्नो जो आराम से मेल्ट होगी। बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि सर्दियों में बर्फ़ पड़ी होती है बहुत से इलाकों में, गर्मियों में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है वो तेज़ी से मेल्ट होती है और वो इतना ज़्यादा पानी का बहाव होता है कि वो फ्लड की सूरत में पानी सैलाब बन जाता है। अगर वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाएंगे तो स्लो होगी, जो स्नो की मेल्टिंग है यानी कि बर्फ़ स्लो पिघलेगी और फ्लड स्टॉप होंगे। They add greenery, beauty and fresh air to the environment. Plants are source of food, medicine, timber. Timber का मतलब होता है यानी कि जो हम लकड़ी हासिल करते हैं प्लांट से, फर्नीचर या कुछ भी बनाने के लिए। Chemicals and fertilizers. They are the homes of animals, birds and insects. They are also used as a fuel. क्लियर हो गया, ये एडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट के। एनिमल्स देखें, एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क, मीट, हाइड एंड स्किन्स, वूल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें गोश्त, दूध और स्किन्स यानी कि उनकी जो चर्बी है वो भी हम यूज़ करते हैं, उनकी वूल भी और सारा कुछ हम यूज़ करते हैं एनिमल्स का। दे आर आल्सो यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, नकलो हमल के लिए भी और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी एनिमल्स यूज़ होते हैं। दे आर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी हम इससे करते हैं। दे प्रॉपर ब्रीडिंग रिक्वायर्स प्लानिंग एंड केयर, उनकी जो नस्ल आगे बढ़ाना है, प्रॉपर ब्रीडिंग जो है उनकी, वो क्या चाहिए, प्लानिंग एंड केयर चाहिए, एहतियात चाहिए और अच्छी प्लानिंग चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री एंड कॉलेजेस ऑफ रिसर्च आर एस्टैब्लिश टू ब्रीड एंड क्योर यूजफुल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। एनिमल हस्बेंड्री एंड कॉलेज मतलब ये ऐसे एक आप कह लें इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ एनिमल्स की प्रॉपर उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, उनकी नस्ल प्रॉपरली आगे कैसे बढ़ाई जाती है, उनमें ये सारा कुछ होता है। यानी कि उनमें आप समझ लें हम नेचुरल रिसोर्सेज भी यूज़ करते हैं और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी, यानी कि केमिकल्स के थ्रू या आर्टिफिशियल कोई भी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उनकी ब्रीडिंग के लिए एनिमल्स की। डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट सिस्टम फॉर रेजिंग एनिमल्स बोथ प्राइवेटली एंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक, हमारा जो एनिमल्स का डिपार्टमेंट है उसको एक तो लाइफ स्टॉक कहते हैं। ये हमें हेल्पफुल है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट एनिमल को रेस करने में, यानी कि उनकी नस्ल आगे बढ़ाने में दोनों तरह, प्राइवेटली और गवर्नमेंटली भी, दोनों तरह ये डिपार्टमेंट जो हमारी हेल्पफुल होता है हमारे लिए। गवर्नमेंट फार्म्स एंड मिलिट्री फार्म्स आर आल्सो वर्किंग फॉर दैट पर्पज। गवर्नमेंट फार्म और मिलिट्री फार्म में ऐसे ना कि वहाँ घोड़े वगैरह यूज़ होते हैं, यानी कि एनिमल्स वहाँ भी रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए वो भी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं, प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं फॉर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। फिशरीज, इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ फूड एंड इनकम। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज आल्सो इनकरेज प्राइवेट फार्म्स टू इन्वेस्ट इन दिस फील्ड एंड एड टू पर्सनल एंड नेशन वेल्थ। ये भी खाने का भी और इनकम का भी जरिया। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो है वो इनकरेज करते हैं, उनका हौसला किया जाता है प्राइवेट फार्मर्स के लिए कि वो प्राइवेट फार्म अपने अपने बनाएं, उसमें इन्वेस्ट करें, यानी कि उसमें पैसा लगाएं, मछलियां रखें और क्या उन्हें फ़ायदा हो, उनको अपनी फील्ड में पर्सनल भी उन्हें फ़ायदा हो, यानी कि उनको अच्छे से इनकम मिले और नेशनल वेल्थ भी इंक्रीज़ हो, यानी कि मुल्क का जो वेल्थ है, माशियत है, मुल्क की इकॉनमी वो भी बढ़े बाय द फिशरीज। एग्रीकल्चर, पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। मोर देन 70% ऑफ इस पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज। 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की वो देहातों में रहती है। ओवर 50% आर डायरेक्टली इंगेज इन फार्मिंग और एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज़। 50% जो आबादी है पाकिस्तान की वो डायरेक्टली इंगेज है, यानी कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसमें, फार्मिंग में, ज़राअत में और एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज़ या ज़राअत से रिलेटेड, ज़राअत से मुंसलिक जो एक्टिविटीज सरगर्मियाँ उसमें इन्वॉल्व है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP इज़ 26%। GDP का मतलब ये होता है कि जो हमारा साल का होता है, हर कंट्री की जो डेवलपमेंट है ना वो GDP पे बेस करती है। इसको हम प्रोनाउंसिएट, इसकी फुल जो फॉर्म है वो ऐसे है,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोसेस इसको कहते हैं, जीडीपी को। जीडीपी आप देखें, अगर किसी भी मुल्क की, किसी भी कंट्री की आपने इकोनॉमी देखनी हो ना कि वो कैसी है, यानी कि वो डेवलप कर रहा है इकोनॉमिकली या नहीं, तो आप उसके कुछ सालों का जीडीपी कैलकुलेट कर लें। अगर आपने देखना हो कौन सा मुल्क इकोनॉमी में ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसका जीडीपी कैलकुलेट करें। यानी कि आप, मैं इसको शॉर्टली ऐसे बता सकती हूँ कि एक मुल्क की जो टोटल इनकम होती है ना, मतलब जो उसको फ़ायदा पहुंचता होता है, उसके एक्सपेंडिचर सारे जो इंक्लूडेड है और एक्सक्लूडेड सारे के सारे मिला के उनको एक साइड पे रख के जो उसकी जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो उसकी होती है, जो सारी की सारी वो प्रोडक्ट बनाता है, उनका जो ग्रॉस उसको फायदा हो रहता है, जो उसकी सालाना इनकम, इसको आप शॉर्ट कह लें, उसको कहते हैं जीडीपी, इस 26%। यानी कि पाकिस्तान का जो जीडीपी है 26% वो एग्रीकल्चर पे बेस करता है। इन पंजाब एंड सिंध प्लेन्स आर वेरी लार्ज। पंजाब और सिंध के जो मैदान है वो बहुत बड़े हैं। दे आर इरीगेटेड फार्मलैंड्स। इरीगेटेड फार्मलैंड्स हैं वो, यानी कि इरीगेटेड फार्मलैंड्स वो होते हैं जिनको बारिश के जरिए सैराब किया जाता है, सॉरी, इरीगेटेड फार्मलैंड्स वो होते हैं। टू मेजर क्रॉप्स आर यील्ड इन ईयर। पाकिस्तान में जो दो बड़ी फसलें हैं वो साल में जो होती हैं, यील्ड होते हैं, यानी कि उनकी पैदावार होती है। एक रबी, सोन अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है, एंड प्रोड्यूस ऑब्टेन्ड इन अप्रैल में। अप्रैल और मई में इसकी जो हमें प्रोडक्ट है, उसका जो हमें फसल कटाई है वो अप्रैल मई में होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसेस आर वीट, ग्राम, ऑयल सीड्स, यानी कि गंदुम, ग्राम इसको कहते हैं हम। पर जो ग्राम में हमारी सारी वो आ जाती हैं सब्जियां जो दानेदार होती हैं, जिसको कहते हैं मटर हो गया, लोबिया हो गया, ये सारी जो सब्जियां दानेदार, इनको ग्राम कहते हैं। और ऑयल सीड्स, यानी कि जो ऑयल के बीज होते हैं, उसको वो ऑयल सीड्स जो, ये सारी तीनों फसलें जो हमारी रबी की मशहूर फसलें, इनको आपने मेमोराइज करना है। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड मेन क्रॉप्स है वो है खरीफ। सोन इन मई जून एंड प्रोड्यूस ऑब्टेन, यानी कि प्रोडक्ट उसकी हासिल की जाती है अक्टूबर नवंबर में। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर राइस, शुगर कैन एंड कॉटन, यानी कि गन्ना और चावल और कॉटन एक्सेट्रा। मेन क्रॉप्स हैं पाकिस्तान की वो यही अगेन, वीट, राइस, कॉटन, शुगर कैन, ग्राम, माइस, मस्टर्ड, तंबाकू, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके। लैंड रिफॉर्म्स जो है, यानी कि ये हमने ऊपर पढ़ा है, जो हमने पॉलिटिकल रिजाइम्स पढ़े हैं डिफरेंट। लैंड रिफॉर्म्स आपको पता हुए थे, आई थिंक ये जिया के दौर के बाद हुए थे लैंड रिफॉर्म्स। ये इसकी डेफिनेशन आपने 3 लाइनों में आपने याद करनी है। लैंड रिफॉर्म्स आर इंट्रोड्यूस फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स, यानी कि जियाद में भी हुए थे, उसके बाद शायद भुट्टो ने करवाए लैंड रिफॉर्म। ये टाइम टू टाइम वक्त के साथ साथ डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने लैंड रिफॉर्म जो है इंट्रोड्यूस करवाए, उनका तारुफ करवाया। 1959 में हुए, 1972 में एंड 1977 में 3 जो इराज में लैंड रिफॉर्म्स आए। द एम वाज टू रिड्यूस लैंड होल्डिंग एंड टू स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ टेनेंट्स। एम इसका क्या था, मकसद क्या था लैंड रिफॉर्म्स का, कि लैंड होल्डिंग जो लोग हैं जिनकी ज़मीनें होती हैं, जो उसके ज़िम्मेदार होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी ताकत को कम करना। और जो टेनेंट्स वो होते हैं मुजारे जो उन्होंने रखे होते हैं। आपको पता है ना, जैसे आपका में से बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो गांव से बिलोंग करते होंगे, जैसे जो ज़िम्मेदार होते हैं उन्होंने अपनी जो लैंड है वो दी होती है, उसको कहते हैं ठेके पे दी होती है। तो वो जो ठेके का पे काम करते हैं उनको कहते हैं टेनेंट्स, यानी कि मुजारे। उनकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना और जो लैंड होल्डिंग है उनकी पोजीशन को थोड़ा सा रिड्यूस करना, ये एम था लैंड रिफॉर्म्स का। It was done for improving yield per acre and poverty elevation in agriculture field. इसने क्या किया कि पर एकड़ जो यील्ड है वो इम्प्रूव की, ज़्यादा की, और गुर्बत जो एलिवेट हुई, यानी कि कम हुई। प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम इन आवर एग्रीकल्चर। फॉर इंस्टेंस, ये प्रॉब्लम्स भी अपने याद करनी है। आउटडेटेड मोड्स ऑफ कल्टिवेशन विच काजेज लो पर एकड़ यील्ड। आउटडेटेड वेज मतलब पुराने जो फरसूदा हो चुके हैं तरीके कल्टीवेशन के, हम वो यूज़ करते हैं तरीके पुराने जो आउटडेटेड हो चुके हैं। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी का मतलब है पानी जो नमकीन हो जाता है या पानी में जो मिट्टी मिल जाती है, इसको वाटर लॉग कहते हैं। और पानी नमकियात जो ज़्यादा हो जाती हैं, इसको सैलिनिटी कहते हैं। अटेंशन इज बीइंग गिवन टू दीज सिंस मिड 1960। 1960 से पहले तक अटेंशन जो है तवज्जो दी जा रही हैं इस तरफ, लेकिन अभी तक कोई खास फायदा नहीं हो रहा। नेक्स्ट है क्रॉप डिजीज को देखते हैं हम। क्रॉप डिजीज आर बिग प्रॉब्लम। टेक्निकल सपोर्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको वो मुहैया करनी चाहिए। इट हेल्प टू ओवरकम द प्रॉब्लम। अवर इनपुट्स हैव प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी विच काज लो प्राइस इन मार्केट। हमारा इनपुट जो है उसकी क्वालिटी में प्रॉब्लम है, मतलब हम जो इन्वेस्ट करते हैं, जो बीज डालते हैं, जो इनपुट हमारा होता है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, और उसकी बुरी क्वालिटी की वजह से जो है मार्केट में जो हमारी प्राइस है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की वो लो हो जाती है। अदर हैंडीकैप्स आर लो क्वालिटी सीड्स।
मतलब जो हैंडीकैप्स लोग हैं, बुरे गरीब लोग हैं, वो लो क्वालिटी सीड्स यूज़ करते हैं, कॉस्टली फर्टिलाइजर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल फॉर ट्यूबवेल एक्सेट्रा। मतलब ट्यूबवेल चलाएं तो बिजली नहीं है, नॉन अवेलेबिलिटी यानी कि गैर दस्तियाबी बिजली की, अच्छे फर्टिलाइजर्स नहीं मिलते, पुअर क्वालिटी सीड्स हो, ये सारे मसाइल हैं जो एग्रीकल्चर जो के इशूज़ हैं। वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है? सम टाइम इट इज़ टू लो बट सम टाइम इट इज़ टू मच। क्लीनिंग ऑफ कैनाल्स इज आल्सो नेसेसरी टू प्रोवाइड वाटर एट द एंड ऑफ कैनाल। जो कैनाल की नहर की सफाई है वो भी ज़रूरी है कि वो वाटर प्रोवाइड करती है तो साफ़ सुथरा वहाँ से पानी आए। क्रेडिट फैसिलिटीज़ आर आल्सो प्रॉब्लमेटिक। क्रेडिट फैसिलिटीज़ मीन जो इनिशियल फैसिलिटीज़ हैं जो क्रेडिट करती हैं, मतलब जो इनपुट हमारा जो बेसिक जाता है उनको उसको जो जो हमारी इनपुट की, आई मीन्स टू से इसको आप ऐसे कंसिडर कर लें, जो जिन फैसिलिटीज़ को हमारी फॉर एग्जांपल वाटरिंग की, सीड और ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं इनको हम क्रेडिट फैसिलिटीज़ एक सेंस में कह सकते हैं। ये सारी की सारी प्रॉब्लमेटिक हैं। असेस टू मार्केट इज़ डिफ़िकल्ट। ज़ाहिर है गाँव में दूर से मार्केट में आना अब तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वेरीली मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक है अभी भी कुछ लोगों के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रीजनेबल प्राइस शुड बी इंश्योर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स एंड हाई यील्ड ऑफ क्रॉप। यानी उनके लिए रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए, मुनासिब कीमत उनके लिए होनी चाहिए, एंश्योर करनी चाहिए, यानी यकीन दहानी उन्हें मुनासिब कीमत की करानी चाहिए फार्मर्स को, ताकि उनकी वेलफेयर हो सके, उनकी बहाली और खुशहाली आ सके और यील्ड हाई हो सके क्रॉप्स की। एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट प्लान्स, मुझे तो ये बहुत बोरिंग लग रहा है बच्चों, आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा। वेल देखें, रिसर्च इज डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्ड सीड्स गिविंग बेटर आउटपुट। कि रिसर्चेज की जा रही हैं कि डेवलपमेंट तरक्की हो, बीजों की जो हाई यील्ड है उनकी अच्छी पैदावार लेने के लिए, उनकी पैदावार में तरक्की के लिए रिसर्चेज की जा रही है। इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द कॉमन फार्मर टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द एडवांस रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि एग्रीकल्चर के शोबे में आम जो फार्मर है उनको गाइडलाइंस दी जा रही हैं ताकि वो अच्छा काम करें और एग्रीकल्चर की जो पैदावार है वो अच्छी हो सके। यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज डेवलप इन वेरियस पार्ट ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली इन फैसलाबाद एंड जमशोरो। यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन, आपको पता होगा फैसलाबाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी एशिया की यूनिवर्सिटी है। एग्री यूनिवर्सिटी से क्या भी कहते हैं, तो वो जो है वो उसमें एग्रीकल्चर की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। इट्स आल्सो फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एम्फेसिस इज लेड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन प्रैक्टिकल फील्ड में, यानी कि अमली तौर पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे एम्फेसिस किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आर इंक्रीज। नकलो हमल के और कम्युनिकेट करने के, एक दूसरे से जो कम्युनिकेट होता है ना, मतलब एक दूसरे से राब्ते इस्तवार करने के जो फैसिलिटीज़ हैं, इनकी जो फैसिलिटीज़ को क्या कहते हैं, सहूलियात वो इंक्रीज़ हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। गवर्नमेंट इंश्योर द पेमेंट टू द फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस इमीजिएटली। गवर्नमेंट फार्मर को ये यकीन दहानी करा रही है कि उनकी पेमेंट जो है वो इंक्रीज होगी, इसलिए फार्मर जो है उनमें एक सेल्फ फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंस अब कहने पैदा हो रहा है और वो ध्यान से काम कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं एग्रीकल्चर में। ऊपर अपने इशू पढ़े, ऊपर अपने सारा एग्रीकल्चर पढ़ लिया। दैट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।